सोचिए कि आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो, रास्ते में कुलधरा गांव पड़ता हो तो आप क्या करेंगे? आपको पता लग जाएगा कि यह एक शापित गांव है, जहां रात को कोई भी नहीं जाता या ठहरता, तो वहां जाना सुरक्षित नहीं है। इसलिए आपको भी वहां शाम के बाद जाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा मना कर दिया जाएगा। आइए समझते हैं इसके पीछे की कहानी कि क्यों इस गांव को ऐसा शाप मिल गया और क्यों यहां पर शाम के बाद कोई भी आता नहीं है। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर शहर से 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में 13वीं शताब्दी में बसा ये गांव एक समय पर पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव था। यहां रहने वाले ये ब्राह्मण पाली से आए थे, इसलिए पालीवाल कहलाए। इस गांव के बारे में बहुत अधिक तो वर्णन किताबों में नहीं मिलता है, परंतु 1899 में लिखी गई इतिहास की एक किताब जरूर है, तवारीख-ए-जैसलमेर, जिसके लेखक लक्ष्मी चंद ने इस गांव का जिक्र किया है। इस किताब के अनुसार काधन नाम का एक पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में आने वाला पहला व्यक्ति था और उसने वहां पर एक तालाब की खुदाई करवाई थी। इस तालाब को लोगों ने उधनसर नाम से बुलाना शुरू किया था। यह गांव शापित क्यों हुआ, इसका लिखित वर्णन किसी भी किताब में तो नहीं मिलता है, और एक पुरानी कहावत है कि इतिहास में नाम और तारीखों के अलावा कुछ भी सच नहीं होता, जबकि फिक्शन में सिवाय नाम और तारीखें के सब कुछ सच होता है। इसलिए निश्चित आधार पर इसके बारे में कुछ भी कहना शायद संभव नहीं है, परंतु इसके बारे में एक कहानी जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, उसी को ही सच माना जाता है। 19वीं शताब्दी में इस गांव का और इसके आसपास के इलाके का कामकाज यहाँ के मुख्य शासक सलीम सिंह के हाथों में था, जो कि एक बदचलन इंसान था और गांव की बहु बेटियों पर अक्सर उसकी गंदी नजर रहती थी। हद तो तब हो गई जब उसकी गंदी निगाहें वहां के मुखिया की बेटी पर भी पड़ गईं। उसने गांव के लोगों को धमकी दी कि अगर उसकी बात मानकर वो लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो वो भयंकर टैक्स लगाएगा। गांव के लोगों को डराने के लिए और उसने लड़की को सौंप देने को मजबूर करने के लिए अपने सिपाही भेजे। गांव वालों ने उन सिपाहियों को अगले दिन सुबह लौटने के लिए कहा और उसी दिन रात में ही गांव छोड़ दिया। लेकिन जाने से पहले पवित्र ब्राह्मणों ने कुलधरा गांव को श्राप दे दिया कि उनके बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने भी इस गांव को फिर से बसाने की कोशिश की, उनको बेहद डरावने अनुभव हुए। खासकर कि रात में यहां पर कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई थीं, जिसके बाद लोगों ने यहां शाम के बाद आना ही छोड़ दिया। वैसे भारत सरकार ने इस गांव की लोकप्रियता को देखते हुए यहां के पर्यटन को बढ़ावा दिया है और दिन में तो यहां पर काफी लोग आते हैं, परंतु सूरज डूबने के बाद आज भी ये गांव पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। इसलिए आप भी रात के अंधेरे में वहां बिल्कुल ना जाएं। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में एक नए तरीके का पर्यटन दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है और वह है डरावनी भूतिया जगहों को देखने का पर्यटन। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। प्रेतबाधित जगहों को देखने के लिए लोगों की दिलचस्पी बहुत बढ़ी है। आजकल यह गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में रहता है। यही कारण है कि कई अन्य भयानक डरावनी जगहों की तरह कुलधरा को देखने के लिए काफी सैलानी आते हैं, पर सिर्फ दिन में, क्योंकि शाम का सूरज ढलते ही यहाँ की सीमा पर रहने वाले, इसका ख्याल रखने वाले लोकल लोगों और प्रशासन की तरफ से एंट्री गेट बंद दिया जाता है ताकि यहाँ रात के समय कोई ना आ पाए। अगर आप भी ऐसी चर्चित भूतिया और डरावनी जगहों को देखने का शौक रखते हैं तो जाइए, जरूर घूमने जाइए, क्योंकि यह जगह आखिर जैसलमेर और राजस्थान की सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों की सूची में अक्सर ही सबसे ऊपर रहती है। चूंकि भारत सरकार ने इस गांव की लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दिया है और दिन में तो यहाँ पर काफी लोग आते हैं, परंतु सूरज डूबने के बाद आज भी ये गांव पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। इसलिए आप भी रात के अंधेरे में वहां बिल्कुल ना जाएं।